अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम जो है अपना सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स को लेके चल रहे हैं और चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता है, उसके ऊपर बात हो रही है। सो एक्सरसाइज नंबर 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। उम्मीद है जो मेरी लास्ट डिस्कशन है वो आपने अंडरस्टैंड की होगी कि हमने क्या थीम बनाना है, किस तरीके से इस पैटर्न को लेके चलना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो कोशिश मेरी ये होगी कि आपको मैक्सिमम इन बातों को सिखाऊं। अब वही क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, मैं वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई भी करूंगा और प्लस माइनस भी करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जैक्टली वही सीन है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो है ax प्लस बी रेज टू पावर 3। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। सो बच्चों, पैटर्न वही है, फॉलो आपने उसी चीज़ को करना है कि लेट्स y के इक्वल रख लिया और y इज इक्वल्स टू a में x प्लस डेल्टा x का चेंज, इस फंक्शन में x प्लस डेल्टा x का चेंज कर लिया, ठीक हो गया, और प्लस b आ गया रेज टू पावर 3। ओके, y इज इक्वल्स टू a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ax प्लस a डेल्टा x प्लस b रेज टू पावर 3, ठीक है। फिर बच्चों हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b को ज्वाइन कर लिया, जो आपको गिवन क्वेश्चन है, चूंकि बायनोमियल आपने यूज़ करना है ना, तो ये तो ट्राइनोमियल बन गई है। सो इसको इसके साथ अटैच किया और आगे आ गया a डेल्टा x रेज टू पावर 3। सो अब एक टर्म ये बन गई और एक टर्म ये बन गई। सो अब क्यूब का फॉर्मूला लगा दें। आप बताएं एज, चूंकि क्यूब तक का है तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ, अदरवाइज बायनोमियल थ्योरम पॉजिटिव पावर्स के लिए मैंने आपको समझाया हुआ है। पॉजिटिव पावर्स के लिए वो जो क्यूब का फॉर्मूला है वो बायनोमियल थ्योरम ही है, तो आप उसको यूज़ करें। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा y, बेशक क्यूब का फॉर्मूला लगाना है तो आप इस तरह बता दें a प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये बायनोमियल थ्योरम ही लिखा है, उसका एक्सप्रेशन ही लिखा है। सो इसके मुताबिक जब लिखेंगे, सॉरी इधर मैंने चेंज नहीं किया, ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y, यहाँ से डेल्टा y रह गया और y इधर आ गया और यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी x प्लस बी रेज टू पावर 3, ये आ गया। अब बच्चों हम इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा y इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है ax प्लस बी, इसका क्यूब आ गया, ओके, प्लस 3, ये 3 और a स्क्वायर, तो ये बच्चों आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ax प्लस बी स्क्वायर, और b आपके पास यहाँ पे b की जगह पे क्या है a डेल्टा x, ठीक हो गया, प्लस फिर आएगा 3 फर्स्ट टर्म ax प्लस b और साथ a डेल्टा x का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद फाइनली बच्चों a डेल्टा x का क्यूब, तो ये देखें a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। उसके बाद फाइनली हमारे पास ये पड़ा हुआ था ax प्लस b का क्यूब, ये वाली टर्म। अब इसमें बच्चों साथ ही इसमें डेल्टा x से भी डिवाइड कर लें ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। चले नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब यहाँ पे गौर करें, ये ax प्लस बी का क्यूब ax प्लस बी के क्यूब से कैंसिल हमेशा की तरह, और बाकी हर रिलेशन के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, डेल्टा x कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है। सो बच्चों आप कंप्लीट a डेल्टा x कॉमन लें, मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ से जब आप डेल्टा x कॉमन लेंगे कहीं आप a को मिस ना कर दें। सो a डेल्टा x जब कंप्लीट कॉमन आ जाएगा आपके पास, या आप डेल्टा x ही कॉमन ले लें तो डेल्टा x से डिवाइड भी कर लें डेल्टा x, तो जब डेल्टा x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3ax प्लस बी स्क्वायर, और इधर से चूंकि डेल्टा x कॉमन आ गया है तो a यहाँ पे बच गया, ठीक हो गया, प्लस 3ax प्लस बी, एक डेल्टा x कॉमन लेना है तो बाकी बचेगा a स्क्वायर डेल्टा x, ठीक हो गया। इसके बाद प्लस यहाँ से बच्चों a क्यूब डेल्टा x स्क्वायर, ये रिलेशन बच जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया। नीचे डेल्टा x से हम चूंकि डिवाइड भी कर रहे हैं तो ये डेल्टा x से कैंसिल, और अब लिमिट पुट करें और आपका आंसर आ गया। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 3ax प्लस बी रेज टू पावर 2, और साथ a को मैं इसी साइड पे लिख लेता हूँ 3a प्लस ये आ जाएगा 3ax प्लस बी a स्क्वायर डेल्टा x प्लस a क्यूब डेल्टा x स्क्वायर, तो ये आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम, तो बच्चों ये आपने देखा कि यहाँ पे ये रिलेशन हमने ओपन कर दिया। अब
मैं जस्ट क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ मुझे डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ मैं उसकी लिमिट पुट कर देता हूँ। सो डेल्टा एक्स की जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो सिर्फ 3a प्लस बी रेज टू पावर 2 बच जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। सो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसका एक पार्ट और लेते हैं जिसमें नेगेटिव पावर्स आएँ और फिर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जी। तो लेट्स हम आखिरी पार्ट पे चलते हैं 1/az माइनस b पे। तो उस पे आके देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो y लास्ट पार्ट इसका है 5th पार्ट आई थिंक सो जी, 5th पार्ट और वो है 1/az माइनस b। सेम वो जो आपको नेगेटिव वाला रूल बताया था उसके मुताबिक है। इसको ऊपर ले जाएं, y इज इक्वल्स टू az माइनस बी रेज टू पावर -7, ये आ गया। फिर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स a इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड और माइनस ये आ जाएगा b रेज टू पावर -7। ठीक हो गया, वेरिएबल में चेंज कर दिया। फिर डेल्टा y इज इक्वल्स टू az प्लस a डेल्टा z और माइनस b रेज टू पावर -7 और ये y इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स डेल्टा y इज इक्वल्स टू az माइनस b प्लस a डेल्टा z, तो ये आ गया। इसको इकट्ठा कर लिया रेज टू पावर -7 और माइनस az माइनस b, ये लिख दिया। ठीक है, az माइनस b आ गया बच्चों -7। अब हमने इस पे बाइनोमियल सीरीज़ लगानी है। कैसे पता चला बाइनोमियल सीरीज़ का, बताएं शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि -7 जब पावर आ जाए तो फिर आपका जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव पावर्स में चला जाता है। तो नेगेटिव पावर्स में आने पर आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बल्कि बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करते हैं। सो बाइनोमियल सीरीज़ क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब बाइनोमियल सीरीज लगाने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए यहाँ से az माइनस बी का कॉमन लेना ज़रूरी है। सो बच्चों ये आ जाएगा डेल्टा y az माइनस बी रेज टू पावर -7, ये कॉमन में आया तो इधर आ गया 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस बी रेज टू पावर -7 और माइनस az माइनस बी। अब देखें, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी स्पेशली कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया कि इस बात को देखा करें कि इस पे बाइनोमियल सीरीज़ की एप्लीकेशन कैसे करनी है। सो कनेक्टेड रखें तमाम लेक्चर्स को, स्प्लिट ना करें। पिछली बातों को अंडरस्टैंड करके आगे आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। सो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो स्टूडेंट्स पहले मेरा जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 है उन पे देखें, फोकस करें कि इन बातों को सॉल्व कैसे करना है। इंशाअल्लाह तबारक तआला ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं और बाइनोमियल सीरीज़ की तरफ आते हैं। ये रही, पहले मैं इन दोनों में से अगर ये कॉमन ले लूँ डेल्टा वाई, तो az माइनस बी जब मैं कॉमन लूँगा तो बच्चों ये आ जाएगा 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस बी। ये z आप ये यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें, कोई एक सिमेट्री रख लें बेशक, -7 और -1। जी बच्चों, अब इस पे बाइनोमियल सीरीज़ वो मैंने इधर लिख दी 1 प्लस एन एक्स, मतलब ये आ जाएगा पहले 1 बाहर az माइनस बी रेज टू पावर -7 और पहले आप लिखेंगे 1 आ गया प्लस एन एक्स, एन क्या है यहाँ पे -7 और x की जगह पे है a डेल्टा z ओवर az माइनस बी प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a डेल्टा z ओवर az माइनस बी रेज टू पावर -2 प्लस सो ऑन। और फाइनली बच्चों जाके कहीं इधर -1 भी पड़ा हुआ है, वो -1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। और अब डेल्टा z से डिवाइड भी करते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा z, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नज़र आ रहा है उससे डिवाइड करना है। ये नो हर सवाल में आप डेल्टा x से ही डिवाइड करना शुरू कर दें। तो ये आपने डिवाइड किया, ये बच्चों आ जाएगा az माइनस बी रेज टू पावर -7 ओवर डेल्टा z और जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास -7 a डेल्टा z ओवर az माइनस बी और बाकी बच्चों हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस -8 ओवर 2 फैक्टोरियल az माइनस a डेल्टा z माइनस बी az माइनस बी प्लस सो ऑन। सो बच्चों डेल्टा z से कैंसिल,
लिमिट अप्लाई करें, इधर ही कर दें, इधर डेल्टा z से डिवाइड कर दें, डेल्टा y बाई डेल्टा z, इधर लिमिट भी अप्लाई कर दें, डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, और ये बच्चों आ जाएगा लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा z इज इक्वल्स टू -7 az माइनस बी रेज टू पावर -7 इंटू az माइनस बी रेज टू पावर -1 और बाकी सारे 0। सो बच्चों -az माइनस बी रेज टू पावर -8 लिख दें, या -7, सॉरी a भी आएगा साथ यहाँ a, तो आप az माइनस बी रेज टू पावर -8 को +8 बना दें। सो दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, पावर्स जस्ट लाइट सी चेंज होगी, आप उसके मुताबिक ये क्वेश्चन में हल्का फुल्का वेरिएशन आएंगी, वो उम्मीद है आप लोग जो है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज नंबर आपकी जो 2.3 होगी। सो उम्मीद है आप ये बातें एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मज़ीद कोई भी बात आपने मुझसे शेयर करनी हो, डिस्कस करनी हो, मुझे कमेंट्स में लिखें। मेरा ईमेल एड्रेस naveedjafar635@gmail.com, मुझे मेल करें, मैं आपको इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।